दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। तपती दोपहरी में हजारों ट्रैक्टरों का काफिला स्वतंत्रता दिवस को लेकर के आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता को लेकर के जो जोश आज घरौंडा विधानसभा के हजारों लोगों में देखने को मिला, और जिस तरह से इलाके के सांसद संजय भाटिया और घरौंडा विधानसभा के विधायक हरविंदर कल्याण ने इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। गदगद है कार्यकर्ता और विधायक हरविंदर कल्याण। 2024 भी नजदीक है, चर्चा का दौर शुरू हो गया है कि क्या ये इतना बड़ा प्रोग्राम 2024 का आगाज है। सीधा चलते हैं विधायक हरविंदर कल्याण के पास। विधायक जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और दूसरी शुभकामनाएं हजारों ट्रैक्टरों का काफिला, उमंग, पुष्प वर्षा, तपती दोपहरी में किस तरह से देखते हैं? संजय जी, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी प्रदेश वासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जी। क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पर्व है, एक ऐसा पर्व है जो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति, किसी भी सोच का व्यक्ति, किसी भी दल से संबंध रखने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो भारतीय है, जो हिंदुस्तानी है, उसके लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। और ये पर्व हमारे देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है तो उसका उत्साह वो अलग ही होता है। चर्चा ये भी है कि जिस तरह से आज प्यार मिला है, पुष्प वर्षा हुई है, जो सम्मान हुआ है, 2024 का आगाज है। देखिए संजय जी, जब भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम में शामिल होगा या कोई भी कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं एक आध दृष्टि जो है वो राजनीतिक तौर पर भी उसके ऊपर रखी जाती है। निश्चित रूप से 2024 नज़दीक है, मगर आज का कार्यक्रम ये एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा, अगर हम संगठनात्मक रूप से भी देखें तो हमारी इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। लोगों का प्यार मिलना वो एक संतोष की बात है। संतोष की बात इसलिए है कि जब भी हम समाज के लिए, एक क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करते हैं और लोगों के अंदर अगर उस प्रकार की कोई भावना आती है और उस प्रकार का प्यार लोगों से मिलता है तो वो वास्तव में खुशी का विषय है। मगर मैं इन सभी बातों को राजनीति से बहुत अलग करके देखता हूँ। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, 2 दिन का वक्त है। 9 वर्ष हो गए आपको विधायक बने हुए, जनता आपको विकास पुरुष कहती है। आज मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे जानना चाहूंगा, इस 9 वर्ष के कार्यकाल में आप स्वयं विकास से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मेरा राजनीति के अंदर आना और संगठन का मुझे मौका देकर मुझे विधायक बनाना, क्षेत्र के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलना और जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे 9.25 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में 9.25 वर्ष, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छे कार्य इस दौरान में हुए हैं। हमारे घरौंडा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक विशेष आशीर्वाद, एक जिस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र को मिले, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो 20-40 वर्ष पुरानी समस्याएं थी, उनका कहीं ना कहीं हल होना और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलना, मैं समझता हूं अगर मैं उस नज़रिए से देखूं तो मैं उस तरीके से संतुष्ट जरूर हूं। मगर जो 2 वर्ष का समय हमारा खराब हुआ है उसका मुझे कहीं ना कहीं दुख है। विधायक जी, क्योंकि आप घरौंडा की पृष्ठभूमि को अच्छे से जानते हो, संघर्ष किया कई वर्षों तक, कोई 1-2 ऐसे काम जो आप 9 वर्ष में नहीं कर पाए और आगे आपकी योजना है कि भाई ये काम तो बहुत जरूरी होना चाहिए क्योंकि आज जनता आपको लाइव सुन रही है? देखिए, विकास के नाते बहुत काम हुए हैं। हम सड़कों का जाल देखें, आज सड़कों की मुरम्मत हो सकता है, कोरोना काल की वजह से थोड़े काम 1-2 वर्ष लेट हुए हैं, उसकी वजह से थोड़े कुछ काम लोगों को लगता है कि ये काम अभी रुके हुए हैं, मगर वो काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। चाहे पुलों के निर्माण की बात है, बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ है। ITI हमारे क्षेत्र को मिली है, लड़कियों का कॉलेज हमारे क्षेत्र को मिला है। ज्ञानपुरा 40 वर्ष पुराना हमारा जो कॉलेज था उसमें साइंस ब्लॉक का निर्माण हुआ है। हमारे 5 PHC का निर्माण हुआ है। हमारे क्षेत्र में रेलवे के ओवरब्रिज, अंडरपास, उनका काम हुआ है। कुछ काम अभी जो है पेंडिंग भी है। रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी कोंड का जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि कोरोना काल में जो रेलवे के ठेकेदार ने जो काम रोका उसके बाद वो काम कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिले हुआ है, कुछ डिजाइन बदलने की वजह से डिले हुआ है। आने वाले इस वर्ष में
या अगले 7-8 महीने में सारे काम पूरे होंगे। बहुत सारे कार्य और इतने कार्य संजय जी जो मैं शायद सीमित समय में नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए अगर हम कोई किताब भी अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत समय हमें लगेगा, मगर मुझे संतोष है कि बहुत सारे ऐसे कामों का इस योजना के अंदर हुआ है। 20 गांव के लिए एक रास्ता नहीं था घरौंडा से रेलवे से जमीन लेकर, और वो रास्ता समर्पित किया है घरौंडा शहर को और 20 गांवों को। तो मैं ऐसे जितने काम हैं वो बहुत काम है। आपने जो सवाल किया कि कौन से ऐसे काम है जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, निश्चित रूप से अभी मेरी जो योजनाएं हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि अभी बहुत आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सशक्त करने की बात है, उसमें आधा रास्ता हम आ चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारा विधानसभा जो घरौंडा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर है। अब अगला जो स्तर हमें काम करना है उस पे अभी वो काम बाकी है, मगर उसके अंदर भी 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो मंजूर हो चुका है और आने वाले वर्षों में वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनकर तैयार होगा। निश्चित रूप से जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देकर, ताकि उनके जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सके, और वो अच्छी क्वालिटी की मार्केटिंग हम करके उनको एक जो तरक्की अभी तक उन्होंने की है उससे और अगले स्तर की तरक्की पर हम उनको लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने, चाहे वो मैक्सिमम जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदने की बात है, हरियाणा सरकार के बजट को भी उसके अंदर शामिल किया गया है। और पिछले आंकड़ों को अगर हम देखें, मैं तुलना इस समय नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़े अंतर है। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह सुनिश्चित किया है कि 13 फसलें एमएसपी के ऊपर 100% हमारी सरकार खरीदेगी, जो उससे पहले वो कागजों में सिमट कर रह जाता था गेहूं और जीरी को छोड़कर। आज वो सारी फसलें हमारी सरकार जो है उनको खरीदने का काम कर रही है। और उसके साथ साथ अगर आप कहें कि क्या काम बाकी है, तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को नए स्तर की खेती करना, जो हम जागरूकता के नाते अपने किसानों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमें उतनी सफलता नहीं मिली है। क्योंकि किसान जब नए किस्म की खेती करेगा, नए प्रकार से खेती करेगा, तो वास्तव में जो एक आमदन बढ़ने का एक लक्ष्य है, जो एक सपना है, जो काफी हद तक पूरा हुआ भी है, उसको और ऊंचाइयों पर ले जाना है। उसमें अभी हमें और बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार उसमें गंभीरता से काम कर रही है, मगर मैं अपने साथियों के साथ, खासतौर पर समाज के उन अग्रणी लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा कि जागरूकता के नाते सभी को काम करने की जरूरत है। हर किसान नई नई जो तकनीक सरकार लेकर आ रही है उन तकनीकों को अपनाए और उनको अपनाकर अपने जो उत्पाद है उनको बढ़ाने का काम करे, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करे, ताकि फसल की जो लागत मूल्य है उससे कई बढ़कर उनको उसका जो है लाभ मिले, और साथ ही साथ जो उत्पादन जो बढ़ेगा उससे भी किसान को लाभ होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी उससे भी किसान को लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इन कुछ कामों में अभी हमें काम करने की और ज्यादा जरूरत है। विधायक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, इतना लंबा आपने गिनवा दिया, वैसे तो सारा नहीं गिनवा पाए, टाइम लगेगा, पुस्तक भी छप जाएगी। तीसरा टर्म चुनाव, संतुष्ट हैं अपनी 2 बार की विधायकी से, या भी इच्छा बाकी है चुनाव लड़ोगे? मैं अपने नेतृत्व से जो आशीर्वाद हमारे क्षेत्र को मिला है उससे पूरे तरीके से संतुष्ट हूं। मुझे लोगों ने जो प्यार देकर विधायक बनाया, मेरे संगठन ने, मेरी पार्टी ने जो मुझे मौका दिया, उसके बाद मैंने 9.25 वर्षों में जो सच्ची आत्मा से मेहनत की है, मैं उससे भी बिल्कुल संतुष्ट हूं। बहुत से कार्य जो हम कर पाए उससे मैं संतुष्ट हूं। जो काम रह गए हैं उसमें भी हम गंभीरता से लगे हुए हैं, और मैं संतुष्ट हूं इस बात से कि हम उन कामों को पूरा करके ही दम लेंगे। आपने अगले प्लान की बात की है, वो डिपेंड करेगा मेरे संगठन के ऊपर। अगर मेरा संगठन मुझे मौका देगा और मेरे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उसी प्रकार से मेहनत जो करता रहूंगा। जनता का प्यार तो आज आपने देख लिया, आपकी क्या इच्छा है? संगठन भी तैयार है? मेरी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा संगठन की इच्छा के ऊपर निर्भर रहती है। संगठन ने मुझे 2 बार विधायक बनाने का मौका दिया, अगर आगे संगठन मुझे किस रोल में उपयोग करना चाहेगा, मैं नमन करते हुए, शीश झुकाते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने, अपनी विचारधारा के सामने, मुझे जो रोल मेरा संगठन देगा मैं उस रोल में इसी प्रकार से मेहनत करूंगा जो मेहनत मैंने विधायक बन के की है। और मैं इस बात में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको लोग मौका देते हैं
तो उनको बहुत सच्ची आत्मा से लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में बहुत अभी आवश्यकता है उनके लिए काम करने की। बहुत लोग सक्षम हो जाते हैं, सक्षम होकर वो ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सक्षम होने से पूरा समाज सक्षम नहीं होता। इसलिए सक्षम लोगों की ये जिम्मेवारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए करें। ये मैं सर्व समाज से अपील करना चाहूँगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घरोंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण से हमारी सीधी बात आपने सुनी। उन्होंने भी बेबाकी से जवाब दिए। वो संतुष्ट हैं अपने 9 वर्ष के कार्यकाल से, और यदि संगठन उन्हें आशीर्वाद देगा किसी भी रूप में वो तैयार हैं, लेकिन जनता की सेवा वो करते रहेंगे। तो हमारी विधायक हरविंद्र कल्याण से ये खास चर्चा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर देते रहें। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।